गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन पेपर के अंतर्गत हमारे आधुनिक रंगमंचनी मॉडर्न जो हमारे स्टेजेस होते हैं उसमें आज हम मंच सज्जा यानी स्टेज सेटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो मंच सज्जा क्या है, या मैं से इंग्लिश में ही ज़्यादा प्रॉपर बोलूँगी अभी। स्टेज सेटिंग, तो स्टेज सेटिंग के अंदर जो है जिस प्रकार से घर में हम रहते हैं और घर में रह कर के हम हमारे फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं, किचन के अंदर समस्त असेट्स जो भी हमारी है या हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी व्यवस्था करते हैं, उनको प्रॉपर प्लेस पर हम सेटल करते हैं। तो उसी प्रकार जब भी कोई नाटक परफॉर्म किया जाता है उस नाटक के अंदर भी स्टेज सेटिंग होती है, ताकि उसमें जो भी पात्र हैं जो अभिनय प्ले करेंगे उसकी आवश्यकता अनुरूप और उनके अभिनय को ध्यान में रखते हुए मंच सज्जा जो उनका एक तरह से बैकग्राउंड इफेक्ट देता है वो मंच सज्जा जो है सेटल की जाती है या व्यवस्थित की जाती है। तो मंच सज्जा तो इसमें हम कह सकते हैं कि नाटक की आवश्यकता अनुसार जो है हम दृश्य बंधों के द्वारा दृश्य बंधों के द्वारा सज्जित करना या सजाना जो है वो मंच सज्जा कहलाता है। ये मंच सज्जा कहलाता है। तो मंच सज्जा के अंदर जो भी दृश्य नाटक के अंदर अभिनय के दौरान दिखाई देंगे उन दृश्यों को बांधने के लिए या एक तरह से एक्चुअल जो दृश्य है वो क्रिएट करने के लिए हम मंच सज्जा का प्रयोग करते हैं। तो अब इस मंच सज्जा में हम इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे वास्तुकार है, शिल्पकार है, तो ये वास्तुकार और शिल्पकार जो है आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर ये का काम करते हैं। तो ये घर को सजाने के लिए उनके अंदर कौन सी चीज वस्तु अप्रोप्रिएट जगह पर लगाई जाएगी, व्यवस्थित की जाएगी, सोफा कहाँ लगाया जाएगा, बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होंगी, ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें होंगी, किचन में क्या क्या होंगी, किस तरह से जो है ताकि हमारी जो जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं वो आरामदायक हमें मिल सके। तो उसके लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों मिल करके जो कार्य करते हैं उसी अनुरूप ही मंच सज्जा भी इसी प्रकार का ही काम है, जिसे जो दृश्यों की मांग के अनुरूप ही उसे व्यवस्थित किया जाता है। तो मंच सज्जा का जो काम है वो दृश्यों की मांग के अनुरूप ही सजाया जाता है। सज्जा यानी सजाया जाता है। तो जैसे दृश्य की मांग होगी उसी अनुसार जो है मंच जो है सजाया जाएगा। और मंच सज्जा के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं यहाँ लिखूंगी से कि मंच सज्जा हेतु सबसे पहले योजना तैयार की जाती है और योजना अनुसार ही फिर मंच को सजाया जाता है। तो योजना तैयार की जाती है और योजना अनुसार ही मंच की सजावट होती है। क्योंकि जैसी प्लानिंग होगी उसी अनुसार उसका जो है मंच हमारा जो है वो सजाया जाता है। और अब ये कह सकते हैं कि जो नाटक है, अब मंच सज्जा किसमें की जाती है? नाटक में। तो नाटक में जो मंच सज्जा है उसके नाट्य का जो पर्यावरण है, नाट्य का पर्यावरण प्लस
जो अभिनय हेतु वातावरण है, अभिनय हेतु वातावरण तैयार करना ही मंच सज्जा है, जहाँ पर जो भी एक्टिंग करने वाले पात्र हैं वो अपनी एक्टिंग परफॉर्म करेंगे, तो मंच सज्जा है। तो इस प्रकार से नाटक के अंदर ये जो मंच सज्जा है, मंच सज्जा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मंच सज्जा जो है वह भाव प्रधान या भावों को उभारती है, भावों को उभारती है। जैसे अगर रोने वाला दृश्य है तो रोने वाला दृश्य कहाँ परफॉर्म होगा? ड्राइंग रूम में होगा, बेडरूम में होगा या लिविंग रूम में होगा, कहाँ होगा? तो उसके अनुसार ही उनकी जो अभिनय करने वाले पात्र होंगे उनको बिठाया जाएगा। फिर वो वैसे ही उसके लिए दरी बिछानी है या सोफा लगाना है या जो भी है, तो ये सारी जो है वो मंच सज्जा है, तो ये भावों को उभारती है। दूसरा, ये जो मंच सज्जा है, ये मंच सज्जा जो है नाटक के मूल भाव को स्पष्ट करती है, नाटक के मूल भाव को स्पष्ट करती है। क्योंकि जब तक मंच सज्जा नहीं होगी तो जो पात्र है वो भी एक्टिंग करने के लिए वो वातावरण भी तो चाहिए। उस वातावरण के बिना उनके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी, वो इमोशंस नहीं आएंगे, वो भावनाएं नहीं आएगी जिसके अंदर वो अपना नाटक प्ले कर सके। तो इसलिए ये जो है मूल भावों को स्पष्ट करती है। साथ ही इसके अंदर जो विभिन्न जो मंच सज्जा है, इसी के अंदर जो विभिन्न पात्र हैं, विभिन्न पात्रों द्वारा अभिनय किया जाता है, अभिनय किया जाता है। तो अभिनय के लिए जो मंच सज्जा है वो उनको वातावरण प्रदान करती है। तो इस प्रकार मंच सज्जा किसी भी नाटक को एक तरह से जीवंत रूप देने के लिए, एक सजीव रूप देने का कार्य करती है। तो मंच सज्जा जो है वो नाटक को जीवन एवं सजीव रूप देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो मंच सज्जा है उसमें अभिनेता इस पर्टिकुलर नाटक के अंदर मंच सज्जा के माध्यम से अपने जो है नाटक में दृश्यों के आधार पर, क्योंकि दृश्य जैसे होंगे उन दृश्यों के आधार पर ही जो मंच सज्जा है वो तैयार की जाती है। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि यदि जो नाटक के अंदर है, अगर हम रामलीला की बात करें तो रामलीला के अंदर जो भी दृश्य बनेगा कि रावण ने सीता का हरण किया, तो वो दृश्य क्रिएट होगा। उसके अंदर जो भी आवश्यक सामग्री है वो सजाई जाएगी, लगाई जाएगी और सीता हरण के लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो खींची जाएगी, कुटिया रहेगी और जो रावण है वो साधु के वेश में आएगा, तो उसका जो ड्रेसअप है वन के अंदर वो इस तरह से होगा। आसपास में बाग बगीचे और इस तरह से चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ जो साउंड इफेक्ट के अंदर आती है वो सब क्रिएट होगी। तो ये सब जो है मंच सज्जा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि इस तरह का जो दृश्य है वो बस स्टॉप का दर्शाना है तो वैसी ही सामग्री की व्यवस्था मंच सज्जा के अंतर्गत की जाएगी। अगर कॉलेज के अंदर स्टडी कराते हुए अगर क्लासरूम का दृश्य है तो वैसे ही उसके साधन उपलब्ध करा करके उन दृश्यों को तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न पात्रों के द्वारा एक्टिंग की जा सके। अब ये जो मंच सज्जा है, ये मंच सज्जा अगर एक ही स्थान पर है, जैसे बहुत सारे थिएटर्स होते हैं तो वहाँ पर दृश्य बदलते जाते हैं और एक ही स्थान पर सारा नाटक प्ले हो जाता है। कभी कभी नाटक को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग दृश्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर भी हमें जाना पड़ता है। तो मंच सज्जा जो है दृश्यों के बंधों के आधार पर, यानी दृश्य बंध होते हैं उनके आधार पर मंच सज्जा निर्धारित की जाती है। और मंच सज्जा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर जो होता है वो इसके प्लानर का होता है। तो प्लानिंग अगर अच्छी तरह से होगी
होगी और मंच सज्जा के अनुकूल ही जो भी नाटक परफॉर्म किया जा रहा है वो नाटक क्या होगा, अच्छी तरह से परफॉर्म होगा। पात्रों के लिए भी प्ले करने में भी, अभिनय करने में भी जो है वो नाटक का जो मंच है वो हेल्प करेगा। तो अब इस मंच सज्जा के लिए एक अच्छी मंच सज्जा हम किसे कह सकते हैं और उसके कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छी मंच सज्जा जो है, नाउ एक अच्छी मंच सज्जा, अच्छी मंच सज्जा। तो अच्छी मंच सज्जा जो होगी, सबसे पहले तो जिसकी योजना बनेगी, है ना, तो योजना अनुसार कार्य होगा। इसमें योजना अनुसार कार्य किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है पहला योजना तैयार करना, फिर योजना तैयार करने के बाद ही योजना अनुसार जो है कार्य किया जाएगा। इसमें योजना तैयार करना और योजना अनुसार जो है कार्य करना और साथ ही इसमें जो है योजना अनुसार काम होगा। तो इस मंच सज्जा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रवेश एवं निकासी, यानी एंट्री और एग्जिट, निकासी हेतु उपयुक्त संख्या में द्वारों का निर्माण होगा, यानी गेट होंगे, एंट्री और एग्जिट गेट इसमें होंगे और काफी संख्या में होंगे। उपयुक्त संख्या में जो रिक्वायर्ड है, अगर छोटे से स्थान पे किया जा रहा है तो कम पब्लिक आएगी तो उस अनुसार गेट बनेंगे, और अगर बहुत बड़े व्यापक रूप से किया जा रहा है बड़े बड़े स्टेज शोज के अकॉर्डिंग तो उसमें गेट एक से अधिक होते हैं। तो द्वारों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो मंच सज्जा के लिए अच्छी मंच सज्जा जो होगी उसमें है अभिनय खुले स्थान पर, अभिनय खुले स्थान पर होता है। साथ ही पात्रों की गति, जो अभिनय करते हैं तो अभिनय में पात्रों की गति जो है वो मध्यम होती है, गति के मध्य। मंच सज्जा जो है वो मंच सज्जा नहीं आती है, यानी इसमें कह सकते हैं कि जो गति है अभिनय करने की, उस अभिनय की गति भी मध्य होती है, और मध्य मतलब मीडियम लेवल, जो दर्शकों को सुनाई भी दे, समझ में आ सके और दूसरे पात्र को परफॉर्म करने के लिए भी उपयुक्त समय उसे मिल सके। तो ये है जो मध्य। और जो मंच सज्जा की जब बात आती है तो कोई भी सामग्री जब पात्र अभिनय करते हैं तो उसके बीच में नहीं आती, यानी उसे व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। तो ऐसी मंच सज्जा को ही अच्छी मंच सज्जा कहा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि मंच नाटक के मूल भाव को, ये जो नाटक के मूल भाव, जो मूल भाव है उस मूल भाव में जैसे समय हो गया और स्थान परिस्थिति, पृष्ठभूमि, ये इसके मूल भाव है। तो इन मूल भावों के अनुरूप ही नाटक प्ले किया जाएगा। मूल भाव को ध्यान में रखा जाता है।
इस प्रकार मूल भाव के आधार पर ही हमें जो है स्टेज सेटिंग करनी चाहिए और स्टेज सेटिंग के अंदर इन समस्त बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो मंच सज्जा अच्छी होगी और उसका प्रभाव भी जो दर्शक है उस पर बहुत ही अच्छा पड़ेगा और पात्रों को भी इस अच्छी मंच सज्जा के अंदर परफॉर्म करने में किसी भी प्रकार की व्यवधान या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक अच्छी मंच सज्जा की ये उपयुक्त सभी जो विशेषताएं हैं इस वीडियो में हमने स्टडी किया है वो है। अब आज के वीडियो के अनुसार जो आपका असाइनमेंट हम आपको देंगे वो इस प्रकार से है। अब नाउ असाइनमेंट आपका इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्न के अनुसार आधुनिक मंच सज्जा में आधुनिक रंगमंच में मंच सज्जा की आवश्यकता बताइए तथा एक अच्छी मंच सज्जा कैसी होनी चाहिए इसका भी आपको डिफाइन करना है इस वीडियो के आधार पर। और इसके साथ ही कोविड-19 की इस महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा।